अरे, ये जियांगचिंग नहीं है? क्या वो बड़े शहर में काम करने नहीं गया था? वो फिर से खेती करने क्यों लौट आया? गांव में खेती करने से क्या भविष्य बनेगा? शहर में जीवन इतना आसान नहीं है। हर रात देर तक काम करना पड़ता है और पैसे भी ज्यादा नहीं कमा पाते। बेहतर है गांव में आराम से खेती कर लो। मैं बस धीमी गति वाली जिंदगी जीना चाहता हूं। जेएपीजी स्टो। बधाई हो, होस्ट बाइंडिंग पूर्ण हुई। सुपर फार्मर सिस्टम। पुरस्कार, एक सुपर फार्म। सुपर फार्म सिस्टम ने अभी यही कहा था। सुपर फार्म। ये साधारण खेत जैसा ही है। इसमें कोई खास अंतर भी नहीं लगता। क्या एक कुदाल चलाने से ही मुझे 100 साल पुरानी लिंगजी मिल जाएगी या कुछ और? अरे वाह, सच में 100 साल पुरानी लिंगजी है। इतनी बड़ी लिंगजी और अंदर से इतनी मोटी है। ये तो कम से कम लाखों रुपए की होगी। ये फार्म कितना अद्भुत है। मैं खोदता हूं, मैं खोदता हूं, मैं खोदता रहूंगा। मैं देखता हूं सुपर फार्म में और क्या अच्छी चीजें हैं। ये तो धोखा है। सब कुछ खोद डाला, फिर भी कुछ खास नहीं मिला। सूप बनाने की गुप्त विधि का इनाम। एच बाओ की बचाई हुई फाइल। बाओ की छोटी फाइल। पकाने की विधि। मुझे इस चीज की क्या जरूरत है? मुझे सीखने के लिए समय भी देना पड़ेगा। यह क्या हो रहा है? किताब मेरे शरीर में कैसे घुस गई? रुको जरा, मुझे लगता है कि मैं सूप बनाना सीख गया हूं। सूप बनाने के सभी तरीके मैंने सब सीख लिए हैं। सिस्टम से मिली रेसिपी बिना सीखे आती है। यह बहुत अच्छा है। अरे, सिस्टम ने मुझे सब्जियां उगाकर सूप बनाने को कहा। ठीक है, पहले एक खीरा लगाते हैं। बस, लग गया। अभी दिन का उजाला बाकी है। मुझे जल्दी से यह जड़ी बूटी बेचनी है। क्या आप यहां जड़ी बूटियां खरीदते हैं? छोटी पंख, तुम जाकर देखो। नमस्ते महोदय, आप कौन सी जड़ी बूटी बेचना चाहते हैं? कोई नहीं है। क्या सिर्फ एक लिंगजी है? माफ कीजिए, हमें लिंगजी की जरूरत नहीं। अगर आपके पास बहुत सारे हैं तो हम गुणवत्ता देखकर विचार कर सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ एक ही है तो माफ कीजिए, हम अभी नहीं ले सकते। पर यह 100 साल पुराना जंगली लिंगजी है। क्या तुम लोगों ने इस बारे में सोचा भी? क्या तुम्हें यकीन है? यह 100 साल पुराना गनोदमा है। यह भाग्य से मिलता है, तलाश से नहीं। ऐसा नहीं है कि चाहो तो मिल ही जाए। बेटे, शायद तुम्हें किसी ने बेवकूफ बनाया है। बेटे, तुम शायद किसी के झांसे में आ गए हो। बेटे, शायद तुम्हें किसी ने ठग लिया है। बूढ़े साहब, क्या आप मेरी यह चीज देखेंगे? दादाजी, ये घाव बूटी तो बहुत बड़ी है। मुझे देखने दो। वाह, ये सच में 100 साल पुरानी घाव बूटी है और जंगली भी है। बेटा, तुम्हारा तो बहुत भाग्य है। ठीक है, मैं इसे 8 लाख में लेता हूं। 8 लाख? मैंने सोचा था कि ज्यादा से ज्यादा 10-20 हजार में बिकेगा। जियाओयू, पैसे ट्रांसफर कर दो। ठीक है। अब क्या करना चाहिए? शायद एक दुकान खोल लूं। सुनिए, कोई है? बेटा, खाना खाओगे? मसालेदार। दुकानदार, मैंने देखा आपके दरवाजे पर ट्रांसफर का बोर्ड लगा है। क्या ये रेस्तरां बिकाऊ है? हाँ। अगर तुम्हें ये रेस्तरां चाहिए तो मैं इसे 8 लाख में बेच दूंगा। 8 लाख? दादी, दादी, क्या तुम्हें पता है मेरी जेब में कितने पैसे हैं? लेकिन इतने बड़े इलाके में, ऐसी लोकेशन के लिए 8 लाख बिल्कुल सही है। ठीक है दादी जी, चलो आज ही यह औपचारिकता पूरी कर लेते हैं। ठीक है। सारे कागजात पूरे हो गए हैं। ये होटल अब मेरा है। अब से मैं यहां का मालिक हूं। अरे हाँ, मुझे कुछ सब्जियां खरीदनी हैं अपने सुपर फार्म में लगाने के लिए। उम्मीद है कि सब्जियां जरा जल्दी बढ़ें। वाह, मैंने अभी कहा था जल्दी बढ़ें। ये तो तुरंत ही तैयार हो गई। इतनी छोटी बेल, इतने खीरे लगा दिए। आम बेल से 10 गुना ज्यादा। वाह, ये खीरा इतना स्वादिष्ट कैसे है? दिखने में तो आम खीरे जैसा ही लगता है। अरे वाह, ये खीरा तो बहुत ही लजीज है। ये सुपर फार्म तो अद्भुत है। दादी ली आज दुकान खोल रही हैं। दुकान खुली तो है।
लेकिन अभी सिर्फ सादी ककड़ी नूडल्स बची हैं। क्या तुम खाओगे? तुम कौन हो? ओह, मैं यहाँ की नई मालकिन हूँ, दादी ली। होटल पहले ही ट्रांसफर कर दिया है। कुछ दिन पहले दादी ली से सुना था, लेकिन इतनी जल्दी की उम्मीद नहीं थी। तो मुझे एक कटोरी खीरे वाली सादी नूडल सूप दीजिए। ठीक है, कोई जगह ढूंढकर बैठ जाओ। अच्छा, लो तुम्हारी नूडल्स तैयार है, मसालेदार। सावधान, गर्म है। सावधान, तीखा है। यह नूडल्स हरे क्यों हैं? गर्म है। सावधान, यह नूडल्स हरे क्यों हैं? यह नूडल्स खीरे के रस से बने हैं। तुम चक्कर देखो। ठीक है। स्वाद, यह नूडल्स में केवल ककड़ी की मिठास नहीं है, बल्कि एक अवर्णनीय ताजगी और सुगंध भी है। यह बहुत स्वादिष्ट है। तुम्हें पसंद आया, यही मायने रखता है। पसंद है। यह मेरी जिंदगी का सबसे स्वादिष्ट नूडल्स है। स्वाद, बहुत स्वादिष्ट है। अनजाने में बहुत खा लिया। तुम्हें संतुष्टि है तो ठीक है। तीखा है, कांटेदार। छोटे लिन, बहनजू, तुम यहाँ कैसे? मैं तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ। सोच लिया क्या? ला, मालिक जोहो की कीमत कम नहीं है। बहनजू, शराब के साथ मेहमानों की सेवा करने का काम मैं नहीं कर सकती। नहीं तो तुम किसी और को ढूंढ लो। पैसे कमाने का काम है, क्यों नहीं करोगी? मेरे साथ चलो। अरे ये बहन जी, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं दिख रहा वो इच्छुक नहीं है? मैं उसे काम दिलवा रहा हूं। दिन के 100 रुपये, सिर्फ 2 घंटे काम। इतनी अच्छी नौकरी उसे और कहाँ मिलेगी? क्या तुम नौकरी ढूंढ रही हो? मैं पढ़ाई के साथ काम करना चाहता हूं। मैं तुम्हें भी दिन के 100 रुपये दूंगा। तुम करोगे या नहीं? मैं करूंगा। इस छोटी सी दुकान में एक दिन में कितने कटोरे नूडल्स बिकते हैं? तुम समझते हो तुम कितने होशियार हो? ये पूरा दिन काम करने के बाद कमाई तो उसकी मजदूरी देने के लिए भी नहीं है। इसकी चिंता करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। जल्दी से मेरा हाथ छोड़ दो। मैं देखना चाहता हूं तुम उसे कितने दिन रख सकते हो। देखो मत, यहीं काम पर रुक जाओ। मालिक, क्या तुम सच में मुझे रखोगे? क्या यह मेरी मुश्किल हल करने के लिए नहीं था कि तुमने ऐसा कहा? बिल्कुल नहीं। अब से तुम मेरी कर्मचारी हो। शुक्रिया मालिक। मेरा नाम लिन शियू है। मुझे मालिक मत कहो, मेरा नाम जियांग चेंग है। तुम मुझे भैया चेंग कह सकती हो। ठीक है, भैया चेंग। अच्छा, तो फिर हम साथ में सब्जियां बेचने चलेंगे। सब्जियां बेचना? हाँ, सब्जियां बेचना। ठीक है। बॉस, ये खीरा कितने का है? बहन जी, ये खीरा 6 युआन प्रति किलो है। दूसरी जगह बढ़िया खीरे सिर्फ 2.5 रुपये किलो मिल रहे हैं। तुम इतना महंगा क्यों ले रहे हो? तुम तो लूट रहे हो। अरे चाचा, बहन जी, आप सब यहाँ आकर देखो। मेरे ये खीरे बिल्कुल ताजा हैं, जरूर स्वादिष्ट हैं। आइए बहन जी, तुम चक्कर देखो। ये सब खीरे मैंने अपने घर पर उगाए हैं। ये पूरी तरह प्राकृतिक हैं, कीटनाशक मुक्त, और 6 रुपये में बिल्कुल सस्ता सौदा है। अभी तो बस ट्रायल सेल चल रही है, बाद में दाम जरूर बढ़ेंगे। जो भी खरीदेगा उसे फायदा ही होगा। क्या सचमुच इतने स्वादिष्ट हैं? ठीक है, फिर मैं चखती हूँ। हाँ, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ये कौन सी किस्म है? देखने में तो ऐसा लगता नहीं। खाने में इतना मीठा और ताज़ा है। इसमें मसालों की जरूरत ही नहीं। सीधे खाओ तो भी बेहद लजीज है। क्या ये सचमुच इतना स्वादिष्ट है? मालिक, मुझे 5 किलो दीजिए। ठीक है। मेरी अनदेखी कर रहे हो? तुम जरूर बर्बाद। मानो या न मानो, तुम्हारी मर्जी। मैंने तो अपने पोते के लिए खरीद ही लिया। मालिक, लाइए, अपना संपर्क विवरण दीजिए। डर है कि अगली बार खरीदने आऊं तो आप न मिलें। आप यहां स्कैन करें। लीजिए आपके लिए। शुक्रिया बॉस। सच में इतना स्वादिष्ट है? शियू, ककड़ी छील दो। सबको चखने दो। ये खीरा इतना स्वादिष्ट कैसे हो सकता है? मैं भी चखती हूँ। चखो। सब लोग आकर चखो। ये तो बहुत ही लजीज है। मुझे 2 किलो दो। अरे नहीं। ठीक है। मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। लाई शियू, सबके लिए लगा दो। ठीक है। ये खीरा इतना लोकप्रिय क्यों है? क्या यह इतना अच्छा है? अंकल, आप भी चखिए। बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, वाकई अच्छा है। बचा हुआ सारा माल मैं ले लूंगा। तुम सारा क्यों लोगे? क्या तुम्हें तरीका नहीं आता? जाओ लाइन में लगो। मैं ज्यादा लूंगा। अरे, ऐसे करें जब तक सामने वाले खरीद लें। बचा हुआ जो भी होगा तुम्हारा होगा, ठीक है? यह आदमी सच में, तुमने सब खरीद लिया तो दूसरे क्या खरीदेंगे? ठीक है, तुम्हें तरीका पता है या नहीं? लाई शियू, सबको तौल कर दो।
इन्हें निकालो तो आधी टोकरी बचती है। बचे हुए ये आधी टोकरी के बराबर हैं। सब तुम्हारा तौल दिया गया है। आधी टोकरी भी बहुत कम है। ठीक है, बस इतना ही। ठीक है। ठीक है, मैं स्कैन कर देता हूं। आप यहां स्कैन कीजिए। पैसे भेज दिए हैं। अरे मिल गए बॉस। अरे हाँ, एक बात, मैं जूनियर होटल का जनरल मैनेजर झांग यावदाव हूं। आगे से इतने स्वादिष्ट खीरे मिलें तो मुझे जरूर फोन करना। कोई दिक्कत नहीं। मैं चलता हूं। अच्छे से जाइए श्रीमान, धीरे से जाइए। इतने सारे क्यों हैं? आज केवल 2 टोकरी सब्जियां हैं। अगर भविष्य में हम और ज्यादा बेच पाए तो बोनस भी और ज्यादा होगा। धन्यवाद चेंग भाई। ये सूप बनाने की गुप्त विधि के अनुसार बनाया गया सूप है। पानी पवित्र कुएं का जल है। इन सामग्रियों से बना ये शोरबा, ऐसी नूडल्स पहले से ज्यादा स्वादिष्ट होनी चाहिए, है ना? वाह, सच में सुपर फार्म का नाम झूठा नहीं है। यह एक कौर खाते ही दिमाग खुशबू से भर गया। यह जरूर बहुत बिकेगा। चेंग भैया, वाह, तुम क्या कर रहे हो? इतनी खुशबू क्यों आ रही है? तुम सही समय पर आए हो, इस नूडल्स को चखो। अच्छा, गरम है, सावधान। हाँ हाँ, यह इतना स्वादिष्ट क्यों है? चेंग भैया, तुम सच में मास्टर शेफ हो। क्या तुम्हें लगता है यह नूडल्स हिट होगा? बिल्कुल होगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। पूरा दिन बीत गया। अब तो शाम हो गई है। खाने वाला एक भी ग्राहक नहीं आया। शायद इसलिए क्योंकि हम यूनिवर्सिटी कैंपस के पास हैं। यहाँ बहुत सारे युवा हैं, लेकिन वे लोग घर जैसे नूडल्स पसंद नहीं करते। पर कोई खाने नहीं आता, फिर चाहे वे कितने भी स्वादिष्ट हो। हाँ, सच कहा, अच्छी शराब भी गली में छुपी रह जाती है। मुझे एक बढ़िया तरीका सूझा है। क्या ये काम करेगा? उम्मीद है कि इससे उन जवानों में विद्रोह की भावना जागेगी। इसे दुकान के सामने लगा दो। ठीक है, लगा दिया है। ठीक है। ओह शियू, आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुम्हारी कार्यस्थल ढूंढना बहुत मुश्किल था। सीयू, तुम आ गई। ये सुंदरी बहुत जानी पहचानी लग रही है। पुरानी चाल। क्या तुम्हें हर सुंदर लड़की परिचित सी नहीं लगती? सच कह रहा हूं, वो मुझे सचमुच जानी पहचानी लगती है। भूल गए कि आपकी लिंजी किसने ली थी? अरे हाँ, आप जीशी टैंक के हैं। आइए औपचारिक परिचय दें। जो सीयू, शीरा विश्वविद्यालय की छात्रा। जियांग चिंग, माँ के स्वाद वाली दुकान के मालिक। अरे, तुम लोग सच में जानते हो हमारी सीयू? वो तो शीदा यूनिवर्सिटी की कैंपस क्वीन है। मैंने दरवाजे के साइन बोर्ड पर लिखा देखा। अगर स्वाद नहीं आया तो पैसे नहीं। सच में या झूठ? एनजीएन, मुझे पक्का यकीन है। मैं बस इस एक कटोरी नूडल्स से ही काम चला लूंगा। इस रात के नाश्ते की दुनिया में छानबीन करो। फिर तो मालिक जियांग के हुनर का स्वाद चखना ही होगा। मैं तुम्हें मुफ्त में चखने के लिए देता हूं। अगर तुम्हें स्वाद अच्छा लगा तो तुम्हें मेरा प्रचार करना होगा। आ गया, चख कर देखो। बस इतना ही। इसमें तो मांस का नामोनिशान भी नहीं। इसमें स्वादिष्ट क्या हो सकता है? सीयू, चेंग भाई की नूडल्स बहुत स्वादिष्ट हैं। ये तो बस एक कटोरी नूडल्स है। कुछ स्वादिष्ट है क्या? तू सोचता है बाहर के नेट फेम रेस्टोरेंट कौन सा इससे बेहतर नहीं है? ये सचमुच बहुत स्वादिष्ट है। तू चख कर देख। अच्छा ठीक है, तेरे चेहरे की खातिर मैं मजबूरी में एक और खा लेता हूं। यह नूडल इतना स्वादिष्ट कैसे है? नहीं, अरे, मुझे उम्मीद नहीं थी। सुंदरी जो, तुम भी इतनी जल्दी जल्दी खा रही हो। सुंदरी जोहो ने 3 कौर में एक कटोरा नूडल खत्म कर दिया। लोकेशन गोल्डन स्वीट, मां के हाथ का स्वाद। देखा, बुढ़िया ली चली गई। ऐसे नौसिखिए को ले आए। हम जुझाऊ लोगों का स्वाद तीखा होता है। बस यह एक कटोरी सादा नूडल्स क्या रात बाजार पर राज करेगा? मजाक है क्या? उसे घमंड करने दो। कुछ दिनों का ही घमंड है, फिर बंद हो जाएगा। अरे, आओ आओ आओ, शाओ, अंदर आइए। क्या खाएंगे? जल्दी देखो मित्रों के शकल को। स्कूल की सुंदरी यहीं कहीं खाना खा रही है। कहाँ है? मुझे देखने दो। माँ के हाथ का स्वाद। शाओ, वो दुकान देखो, दरवाजे पर लिखा है। रात के खाने की गली में बोलबाला है वनमिया का। अगर स्वाद नहीं आया तो पैसे नहीं लूंगा।
दिलचस्प बात है, चलो हम भी चख कर देखते हैं। कोई बात नहीं। एक कटोरी सादा सूप वाली नूडल्स। वे कुछ ही और खाएंगे, फिर से हमारी ही दुकान पर लौट आएंगे। यह नूडल्स बहुत स्वादिष्ट है। मालिक, एक और कटोरा लाओ। मैं एक और कटोरा लूंगा। कोई बात नहीं, अगर यह सचमुच स्वादिष्ट है तो क्या हुआ, यह सिर्फ एक कटोरा नूडल्स है। कुछ बार खाने के बाद मन भर जाएगा। क्या यह तुम्हारी बारबेक्यू दुकान से तुलना कर सकता है? मेरी पूरी बकरी रेस्टोरेंट से तुलना करो। तुम सही कह रहे हो, अभी तक कोई दुकान नहीं है जो हम दोनों भाइयों से बेहतर कर सके। उन्हें कुछ दिनों के लिए मजे करने दो, उनका बंद होने का दिन आएगा। देखो, इतने सारे लोग आ गए हैं। भाग्य से हम जल्दी आ गए, वरना थोड़ी देर में कोई जगह नहीं बचेगी। शायद शाओलैंग, आप सब फ्रेंड सर्कल देखकर मस्ती में आ गए हैं। शाओलैंग, आपकी यह लेकिन खाने पर पता चला, यह साफ सूप वाला नूडल सचमुच स्वादिष्ट है। शाओलैंग, बिल्कुल, यह नूडल वाकई लाजवाब है। लिन शियू, मैं खाने आया हूं, मैं तुम्हारे लिए मुफ्त में काम करने नहीं आया हूं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि चेंग भाई बहुत कमाल के हैं? कमाल तो है ही। उन्होंने मुझे एक कटोरी नूडल्स खिलाई थी और बदले में मुझसे पूरा दिन मुफ्त में काम करवा लिया। नूडल्स तो अब तक पच चुके होंगे। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक कटोरा और रख दूंगा। शियाओलिन, हाँ, सिर्फ 10 कटोरी नूडल्स बचे हैं। दरवाजे के बोर्ड पर एक और लाइन लिख दो, आखिरी 10 कटोरी। ठीक है। देखो तो, ये धंधा कितना अच्छा चल रहा है। लेकिन हमारे पास एक विशेष अधिकार है। 10 कटोरे नूडल्स को 9 कर दो। एक कटोरा तुम्हारे लिए छोड़ दिया। अब ठीक है। देखो, आखिरी 9 कटोरे। क्या धंधा इतना अच्छा चल रहा है? यहाँ तो बहुत भीड़ लगी है। क्या हम भी चक्कर देखें? ठीक है। माफ कीजिएगा, आज सारी सीटें भरी हुई हैं। शायद आप दोनों एक कुर्सी लाकर थोड़ी देर इंतजार कर सकते हैं? ठीक है। भीड़ है, क्या अगली बार चलें? देखो, वे कितने मजे से खा रहे हैं। तो फिर हम थोड़ा और इंतजार करते हैं। अरे, ये साथी, आज की नूडल्स बिक चुकी हैं, कल फिर आना। इतनी धूम मची है क्या? तो मैं कल फिर आकर चखूंगा। ठीक है। धीरे धीरे जाना। कितनी थकान है। सौभाग्य से सब बिक गया। नहीं तो मैं सचमुच बर्दाश्त नहीं कर पाता। आज तुमने कमाल कर दिया। पूरा दिन में ही सब बिक गया। आज सभी ने बहुत मेहनत की है। शोलिन, मैंने तुम्हारा पैसा तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। सहपाठी जो सीओ, तुम मेरा संपर्क नंबर ले लो। मैं तुम्हारी मजदूरी भी भेज देता हूं। मैं तुम्हारा कर्मचारी नहीं हूं, मुझे तुम्हारी मजदूरी नहीं चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारे नाम से मजदूरी आशा प्राथमिक विद्यालय को दान कर दूंगा। देखो, तुम्हारे दिल में तो बहुत प्यार है। सोचा नहीं था तुमने सच में भेज दिया। आओ, मैं तुम्हें पानी पिलाता हूं। जियांग साहब, हमने पूरा दिन मेहनत की है, एक पेय भी नहीं मिला, बस 2 गिलास पानी। तो मैं तुम्हें बता दूं, यह कोई साधारण पानी नहीं है। यह है ताइशोंग लाओजुन की रसायन जल। अगर तुम इसे पी लो तो आज रात की सारी थकान एक पल में गायब हो जाएगी। तुम शियू को तो बेवकूफ बना सकते हो, ऐसी भोली लड़की को। यह ताओवादी देवता का पानी है। मैं नहीं मानती। मैं बहुत थक गया हूं, मैं पहले पी लेता हूं। कैसा है? पीने के बाद क्या लगता है? तरोताजा हो गया, पूरा शरीर हल्का हो गया। सच में सीयू, मुझे लगता है पीने के बाद न सिर्फ थकान गायब है, और साथ ही यह महसूस होता है पूरे शरीर में ताकत आ गई है, दिमाग तरोताजा हो गया है। क्यों न तुम भी आजमाओ? मैं तो बिल्कुल नहीं पीऊंगा। कैसा है ये पानी? कहीं ये सचमुच ताइशोंग लाओजुन का पानी तो नहीं? ये तो मेरे स्पेस की आध्यात्मिक झरने का पानी है। ये सच है। क्या अब भी मैं कंजूस जियांग हूं? मर्द का मुंह और धोखेबाज भूत एक समान है। मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती। ठीक है, मैं बचाई हुई 2 कटोरी नूडल्स लेकर आता हूं, तुम दोनों के लिए पका देता हूं। आखिर यह पल आ ही गया। मैं तो बस इसी का इंतजार कर रहा था। शुक्रिया। गरम है, धीरे धीरे खाना। अरे वाह, क्या मजा है। कल तो मैं जरूर 5 किलो मोटा हो जाऊंगा। अरे, तुम 5 किलो बढ़ा लो, तब भी कॉलेज की सुंदरी रहोगी। बहुत गुस्सा आता है। मैं तो 5 किलो बिल्कुल नहीं बढ़ाना चाहती। अब देर हो गई है, तुम लोग पहले जाओ और आराम करो। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। अच्छा, अलविदा। अलविदा। सब बिक गया है, कल फिर आना। मैं यहाँ खाने नहीं आई हूँ। तुम यहाँ कैसे?
तुम यहाँ कैसे? बहुत होशियार हो तुम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बॉस झाओ के आदमी को छीनने की? मिसेस जू, वो जिसके लिए चाहे काम करे, यह उसकी अपनी मर्जी है। तुम किसी पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। तुम्हारी जुबान बड़ी तेज है अभियो। भैया, बात करो तो बस बात करो, मत मारो। अभी तो बहुत शान दिखा रहे थे। मैं अभी जवान था, समझदार नहीं था। ठीक है, सीधी बात करते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम कोबायाशी को तुरंत निकाल दो। कल मैं उसे ले जाऊंगा। आसान बात है, आसान बात है। तो ऐसा ही तय हुआ। कल शाम 6 बजे मैं आदमी लेने आऊंगा। अगर आदमी नहीं दिखा तो मैं तुम्हीं से पूछूंगा। समझदार आदमी मुसीबत को न्योता नहीं देता। वो जिसे अबियाओ कहते हैं, उसकी बाह मेरी जांग से भी मोटी है। मैं उससे कैसे लड़ सकता हूं? काश सिर्फ बातों से ही जीत मिल जाती। अब नूडल्स पूरी तरह बिक चुके हैं। मैं खेत में देखने जाता हूं, नई किस्म अच्छी तरह उगी है या नहीं। सचमुच एक दिन में सब कुछ पूरी तरह तैयार हो गया। ये तो अद्भुत है। पहली बार एक क्लिक में सब कुछ काटने का उपयोग कर रहा हूं। इनाम। तुम्हें नहीं लगता कि मैं सही कह रहा हूं? तुम सही कह रहे हो। स्किल। यह क्या है? सिस्टम। इस स्किल का उपयोग कैसे करें? बस होस्ट को कहना होगा। तुम्हें नहीं लगता कि मैं सही कह रहा हूं? सामने वाला जवाब देगा ही। तुम सही कह रहे हो, और जैसा तुमने कहा वैसा ही करूंगा। ये सुपर फार्म सचमुच कमाल का है। सचमुच जो सोचा वही सामने आ गया। चेंग भाई, क्या मैंने तुम्हें मैसेज नहीं भेजा था? आज तुम आराम करो, यहां आने की जरूरत नहीं। मेरे पास भी कोई काम नहीं है, और फिर मैं थकी भी नहीं हूं। मुझे डर है कि मिसेस जू तुम्हें परेशान करेगी। अरे, तुमने क्या कहा? कुछ नहीं, मैं कह रहा था कि आज सामान कम तैयार है, हम बेचकर बंद कर देंगे। ठीक है। 5:30 हो गए हैं। नूडल्स लगभग खत्म हो गए हैं। पहले तुम घर जाओ। कोई बात नहीं, मैं नहीं थकी। मैं मेहमानों के खाकर चले जाने का इंतजार करूंगी। मैं टेबल साफ करके चली जाऊंगी। इंतजार करने की जरूरत नहीं, तुम जल्दी से चले जाओ। चेंग भैया, तुम मुझे इतनी जल्दी क्यों भगा रहे हो? क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड आने वाली है क्या? तो मैं तो बिल्कुल नहीं जा सकता। मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड को देखना है। आखिर दिखती कैसी है? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तुम जल्दी से चले जाओ। अपनी पढ़ाई खराब मत करो। मैं चौथे वर्ष में आ गई हूं। सब लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं। मैं क्या पढ़ाई करूं? आ गई। छोटी लिन, बहन के साथ चल। तुम्हारी मजदूरी बढ़ाकर 150 रुपये प्रति घंटा कर दूंगी। यहां कष्ट उठाने से कहीं बेहतर है। बहन जो, मैं वास्तव में जाना नहीं चाहती। बहन जो, तुम इतनी दूर से आई हो, तुम्हें भूख लगी होगी, तो यहाँ कुछ नूडल्स खाकर जाओ। बताओ, क्या मैं सही कह रही हूं? तुम सही कह रही हो। ये कौशल तो बहुत काम का है। शाओलिन, तुम जाओ और बहन जू के लिए नूडल्स बनाओ। ठीक है। अरे, तुम बैठ कैसे गए? मुख्य काम भूल गया। सावधान, मिस्टर जो तुम्हें थप्पड़ मारेंगे। अरे भैया, तुम्हारा भी पेट भूखा है ना? एक कटोरी नूडल्स खाना चाहते हो? बताओ, मैं ठीक कह रहा हूं ना? तुम ठीक कह रहे हो। यह नूडल्स का स्वाद बहुत अच्छा है। बहुत पेट भर गया। हाँ बिल्कुल, पहली बार खा रहा हूं इतना स्वादिष्ट सादा नूडल्स। एक कटोरी और लाओ। नहीं, हम दोनों नूडल्स क्यों खा रहे हैं? सही कहा, मुख्य काम पर ध्यान दो। अरे सिस्टर जू, तुमने नूडल्स भी खा लिए। क्या बिल अब चुका दोगे? बताओ, क्या मैं सही कह रहा हूं? तुम सही कह रहे हो। अरे भी आओ, तो क्या तुम्हारा बिल भी चुकता कर देना चाहिए? बताओ, क्या मैं सही कह रहा हूं? तुम सही कह रहे हो। जू जी, भी आओगे? देखो, आज भी पेट भर खा पी लिया। क्या अब लौट भी जाना चाहिए? बताओ, क्या मैं सही कह रहा हूं? तुम ठीक कह रहे हो। शाओलिन, तुम पहले वापस जाओ। कल मेरे इंतजार का संदेश। मैं बुलाऊं तभी आना। आखिरकार उन्हें बहलाकर भगाना कोई स्थायी उपाय नहीं है। मैं फिर सोचता हूं, तुम्हारी समस्या का पूरा समाधान कैसे करूं? यह अधेड़ उम्र की औरत। चेंग भाई, आज तुम मुझे जल्दी वापस भेजना चाहते हो? क्या ये बहन जू की वजह से है? हाँ, शुक्रिया।
कोई बात नहीं, वापस जाओ, वापस जाओ। नमस्ते, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? बताओ। कृपया यहाँ आसपास खीरे बेचने वाला कोई रेस्तरां है क्या? खीरे बेचने वाले रेस्तरां के आसपास होते ही हैं। कैसा कुछ? जैसे सलाद वाली खीरा या अचार वाली खीरा? नहीं नहीं, मेरी बात बाजार में बिकने वाली खीरा की है। तुमने कहा। कहीं मैं तो नहीं। तुम्हें याद है, जूनियर होटल के मिस्टर झांग झांग यावदाव? अरे, मैंने उसे खीरे बेचे थे। हाँ, बिल्कुल तुम ही। बहुत बढ़िया, आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। मिस्टर झांग, वो रोज आपके खीरों का जिक्र करते हैं। सिर्फ खीरे ही नहीं, चावल और गेहूं भी हैं। जियांग, क्या चक्कर है? तुमने वादा किया था कि उसे मेरे हवाले कर दोगे, फिर भी तुमने नहीं दिया। क्या ये जूनियर होटल का पुराना दुश्मन नहीं है? लाओ जोहो का आदमी, ये लोग यहाँ कैसे आ गए? क्या यह मुमकिन है? क्या इन्हें भी हमारे युवा मालिक की खीरे में दिलचस्पी है? सिस्टर जू, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। तुम लोग नूडल्स खाकर चले गए थे, मैं क्या कर सकता था? बकवास बंद करो, उस आदमी को मेरे हवाले करो, नहीं तो आज मैं दम लेकर रहूंगा। अरे, देखते हैं इतना गुस्सा किसमें है। छोटे मालिक की सुरक्षा कौन करता है देखते तो। ये तो झांग यावदाव का आदमी लिनहाओ है। कहीं झांग यावदाव को भी इस लिनहाओ में दिलचस्पी तो नहीं? सुनो लिनहाओ, झांग यावदाव के पास अच्छा कुत्ता बन के रहता, यहाँ बेकार में क्यों भौंक रहा है? यह मत सोचो कि मैं झांग यावदाव से डरती हूँ। बता दूं, भले ही वो यहीं खड़ा हो, मैं फिर भी उसकी परवाह नहीं करूंगी। घटिया औरत, अपनी जुबान संभाल कर, मानती है या मुंह पर तमाचा मारूं? आजा, हिम्मत है तो मुझे छूकर दिखा। अरे, मिसेस शिव, शांति से बात करो, तुम पहले चले जाओ। वैसे भी आज शाओलिन यहाँ नहीं है। तुम चाहे कुछ भी कर लो, कोई फायदा नहीं। आ भी आओ, चलो यहाँ से। माफ कीजिए। नमस्ते, मेरा नाम लिनहाओ है। लोग मुझे पागल कहते हैं। नमस्ते, मेरा नाम जियांग चेंग है। सच कहूं तो यह उपनाम तो बिल्कुल सटीक बैठता है। आगे से अगर उन दोनों ने फिर तुम्हें परेशान किया, मुझे फोन करना, वो तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करेंगे। तुम उन्हें जानते हो। वे किंग शियांग गे के हैं। जस्ट जूनियर होटल के सामने खुला है। उनके मालिक का नाम जो है। हमारे साथ बुरी तरह प्रतिस्पर्धा करते हैं और कीमतों की चरम लड़ाई लड़ते हैं। ये वास्तव में अंतिम उपाय है। मैनेजर जहां प्रांतीय राजधानी में रिपोर्ट देने गए हैं, इसलिए तुम मुझसे हरी सब्जी खरीदने के लिए इतनी जल्दी में हो? क्योंकि तुम्हारे होटल में खीरे की बिक्री ठीक ठाक चल रही है। ठीक ठाक क्या, बहुत अच्छी चल रही है। मैं तुम्हें सच बताने से नहीं डरता। सब कुछ तुम्हारे खीरों की वजह से चल रहा है। तेरी खीरे किसने खा लिए? सब तेरी खीरे की बात कर रहे हैं। बड़े मांसाहार से भी ज्यादा स्वादिष्ट हैं, पर सिर्फ आधी टोकरी ही थी। बहुत पहले ही बिक गए। असल में बहनजू बस एक आदमी की मांग लेकर आई थी। अब तो बात बन गई। उसने तुम्हें हमारी दुकान पर देखा है। अपनी बिकने वाली खीरों के बारे में सोचो। हमारी दुकान की नूडल्स के बारे में सोचो। हमारी दुकान की नूडल्स के बारे में सोचो। ये तो बच्चा भी समझ सकता है। वो खीरा तो मैंने ही तुम्हें बेचा था। आगे चलकर मुसीबत और बढ़ने वाली है। तो क्या वे तुम्हें ढूंढ रहे थे? खीरा खरीदने के लिए नहीं। पहले ऐसा नहीं था। इसके बाद क्या होगा कह नहीं सकते। अरे जियांग साहब, अब से आपके खीरे हमारा होटल पूरे खरीदेगा। आपके चावल गेहूं जो भी कहें वो भी हम ले लेंगे। चलिए अभी करारनामा करते हैं। आपको किसी तरह का नुकसान नहीं होने देंगे। तो तुमने बहुत ज्यादा चीजें बुक कर ली हैं। हमारी दुकान में टमाटर भी हैं, बांस के अंकुर और शिमला मिर्च, और भी बहुत सारी सब्जियां हैं। अगर तुम नहीं चाहते कि दूसरे होटल तुमसे प्रतिस्पर्धा करें, तो तुम्हें बहुत कुछ बुक करना होगा। यह है, मुझे वापस जाकर सलाह करनी होगी। आखिरकार ये सामग्री हमारे पास अनुबंधित आपूर्तिकर्ता भी हैं। पहले केवल अस्थायी रूप से खीरे नहीं थे। रास्ते में ही आधी टोकरी खरीद ली। देखो अब समय भी काफी हो गया है। क्यों न तुम रुक जाओ, मैं तुम्हें एक कटोरी सूप नूडल्स खिलाऊं। इस नूडल्स के बारे में, ये तो मैंने अपने लिए रखा था। नूडल्स खाने के बाद फैसला करना। पूरा पैकेज लेने पर विचार करोगे, ठीक है? चखो। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। सिर्फ खीरे वाले नूडल्स ही नहीं, टमाटर भी स्वादिष्ट हैं। ठीक है, आप इस पर अच्छे से विचार कर सकते हैं। पूरा पैकेज तय हो गया है ना? पूरा पैकेज ही होना चाहिए। हमारा रेस्टोरेंट पूरी तरह इसी पर निर्भर है। अभी ही प्रबंधक झा को फोन करते हैं। इतनी रात हो गई है। अपने झांक साहब को इतनी जल्दी आने की जरूरत नहीं थी। कल सुबह चर्चा कर लेंगे, वही बात है। बिल्कुल नहीं, इतना महत्वपूर्ण मामला है।
रात लंबी और सपने डरावने। तुरंत तय करके ही दिल को सुकून मिलेगा। तो पहले मैं पीछे जाकर थोड़ी नींद ले लेता हूं। जब तुम्हारा मालिक आएगा तब मुझे जगा देना। ओह ठीक है। अरे बाप रे, अरे बॉस जियांग, आखिरकार तुम मिल गए। आओ। ओह, ये सब हमारे अपने खेत में उगाया हुआ है। तुम चख कर देखो। हाँ, सिर्फ इस चावल के कारण और इस भिंडी के कारण। मुझे भी विश्वास है मालिक जियांग, हर चीज बहुत अच्छी है। यह एक विशेष अनन्य आपूर्ति अनुबंध है। इस पर अधिग्रहण मूल्य है। आप कितना उचित समझते हैं? यह इस पर निर्भर करता है कि आप कितना देना चाहते हैं। बस सब इसी गुणवत्ता के हो। मेरे पास जितना है मैं सब खरीद लूंगा। कीमत पर कोई मोलभाव नहीं। 500 किलो आटा और चावल 50,000। उन सब सब्जियों को मिलाकर कुल 70,000 रुपये। ये स्पेस की एक दिन की उपज है। यानी एक दिन में मैं 70,000 कमा सकता हूं। क्या ये सादे नूडल्स बेचने से कहीं ज्यादा तेज नहीं है? ठीक है, मैं तुमसे करार कर सकता हूं, लेकिन एक शर्त है, मैं विशेष अधिकार नहीं दे सकता। मैं सिर्फ ये गारंटी दे सकता हूं कि पहले जूनियर के लिए सुरक्षित रखूंगा। आप लोग जितना चाहे ले लो, बाकी बाद में दूसरों को बेच दूंगा। मैनेजर जांग, पहले कब्जा कर लो, बाद की बाद में देखेंगे। किशियांगे को बिल्कुल भी पहले नहीं होने देना है। ये भी सही है। आओ। अरे क्या बात है श्रीमान झांग, बुरी खबर है। किशियन रेस्तरां ने हमारे ऊपर सार्वजनिक चुनौती जारी कर दी है। तुमने क्या कहा? अरे बाप रे भाई जियांग, किशियन रेस्तरां ने हमारे जूनियर रेस्तरां को खाना पकाने की चुनौती दी है। तुम्हें हमारे जूनियर को बचाना ही होगा। मैं 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 कैसे बचाऊं? मैं तो बस नूडल्स बना सकता हूं। ये हुनर की बात नहीं है। स्वादिष्ट चीजें तो सामग्री से आती हैं। अरे बाप रे जियांग भाई, तुम बिल्कुल शर्माना मत। किंग शियान रेस्तरां हमारे शेफ को अच्छी तरह जानते हैं। हमारी क्षमता क्या है वे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इस बार वे पूरी तैयारी के साथ आए हैं। वे हमारी कमजोरियों पर ही वार करेंगे। तो मैंने सोचा एक ऐसा शेफ ले आओ जिसकी उन्हें बिल्कुल उम्मीद न हो। उन्हें अचानक चौंका दो। अरे बाप रे भाई जियांग, कृपया हमारे जूनियर की मदद करो। ठीक है, मैं मदद कर सकता हूं, लेकिन 3 शर्तें हैं। बोलो। पहली बात, मैं जीतने की गारंटी नहीं देता। दूसरी बात, मैं पिछले रसोई घर में खाना बनाऊंगा, बनाने के बाद बाहर लाऊंगा। तीसरी बात, मैं अपना असली नाम नहीं बताऊंगा, असली चेहरा नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, भाई जियांग की सभी बातें मानेंगे। दोस्तों, यह महोदय वही हैं, रहस्यमय महाशेफ श्रीमान जियांग। मैं आपके हुनर पर शक नहीं कर रहा, बल्कि किशियांग ये हमें अच्छी तरह जानते हैं, जैसे हम उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने बाहरी मदद ली है, हमें भी तैयारी करनी ही चाहिए। आशा है आप समझेंगे। सामने वालों ने पहले ही विषय दे दिया है। इस बार सैल्मन मछली की प्रतियोगिता है। हारने वाला पक्ष आगे से होटल में सैल्मन मछली बिल्कुल नहीं परोसी जाएगी। वे सचमुच बहुत धूर्त हैं। सैल्मन वेन्यू ये सबसे ज्यादा ऑर्डर किया जाने वाला सी फूड है। वो सिर्फ हमें बर्बाद करना चाहता है। उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी है, सभी के लिए मुफ्त स्वाद परीक्षण का प्रचार। चुनौती पत्र सीधे किंग फिश हाउस के दरवाजे पर लगा है। उस समय निश्चित रूप से बहुत से लोग आकर्षित होंगे, शिकायत करने के बजाय। बेहतर है सोचे कि यह पकवान कैसे बनाया जाए। मेरे पास सब्जी है, मछली नहीं। सैल्मन मेरे लिए फायदेमंद नहीं है, लेकिन मैं साइड डिश को ज्यादा समृद्ध बना सकता हूं, और वो सूप बनाने की गुप्त विधि भी मदद करेगी। चूंकि यह मछली है, तो चलो एक सूप बनाते हैं। छोटे गे, जल्दी से श्री जियांग के लिए सामग्री तैयार करो। बस वो सामग्री जो मैं लाया हूं। सालमन मछली मिला 2 तो हो जाएगा। श्री जांग, क्या तुम्हें विश्वास है कि वो जीतेगा? मैं भी नहीं जानता, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि वो साधारण नहीं है। अब और कोई चारा भी तो नहीं है। सब कुछ दांव पर लगा दो। किशियन पवेलियन का सैल्मन आ गया है। मैं एक प्लेट लेकर आया हूं।
मुंह में ही पिघल जाता है। सिर्फ सामग्री ने ही हमें हरा दिया है। ये चटनी भी गुप्त नुस्खे की है। इसका स्वाद बहुत ही अनोखा है। हम शायद जितना सरल तरीका उतनी कला की परीक्षा। उन्होंने जिस नए शेफ को रखा है वो वाकई माहिर है। इस देश की पेशेवर रेटिंग 10वें स्तर तक पहुंच गई है। इसे पार करना असंभव है। अरे वाह, हम हार गए। हम दूसरों का हौसला न बढ़ाएं, अपनी शक्ति को कम न आके। शायद श्री जियांग उनके साथ बराबरी कर सकते हैं। हाँ, उम्मीद है कि बराबरी रहेगी। लड़का, तुम उम्र में बड़ी नहीं लगती। अभी हाल ही में प्रशिक्षु बनी हो। 3 महीने हो गए। सिर्फ 3 महीने में इतनी कुशलता से काटती हो। बहुत अच्छा, तुम्हारी प्रतिभा है। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि मैं मंदबुद्धि हूं। थोड़ा आत्मविश्वास रखो, खुद पर भरोसा रखो। तुम्हें एक राज बताता हूं। असल में मैंने सालमन मछली बनाई ही नहीं है, इसलिए खुद को मूर्ख मत समझो। मैं, जिसने कभी सालमन नहीं बनाया, इतना आत्मविश्वासी हूं। तुम किस बात से डर रहे हो? श्रीमान जियांग, ठीक है, जल्दी से काटो, वरना देर हो जाएगी। छोटे गे, 5 बजे के समय तुम सूप निकाल लेना। याद रखना, सिर्फ सूप और कुछ नहीं। सैलमन को सूप निकालने के बाद ही निकालना है, फिर बाहर निकाल लेना। ठीक है श्री जियांग। श्री जियांग, मैंने यह मामला श्री गे को सौंप दिया है। मैं यहां इंतजार नहीं करूंगा। मुझे वहां दुकान खोलनी है, नहीं तो श्री लिन को दरवाजे पर बैठना पड़ेगा। श्री जियांग, क्या आप सैलमन के पकने का इंतजार नहीं करेंगे? नहीं करूंगा। सूप तैयार है, बस समय आने पर निकाल लेंगे। मेरे रहते या न रहते कोई फर्क नहीं पड़ता। श्री जियांग, क्या यह आपकी पीठ दिखाने की तैयारी है? कोई भी इतनी बीच में ही दौड़ छोड़कर भागता है क्या? डर के सिवा और कोई वजह समझ नहीं आती। मैंने कह दिया था, मेरे पास कहीं और काम है। समझ नहीं आ रहा क्या? काम था तो पहले ही क्यों नहीं बताया? मदद के बहाने परेशानी बढ़ा रहे हो। मुझे तो शक है कि तुम हमें फंसाने आए हो। अगर तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो मेरे न होने पर भी करोगे, और अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते तो मेरे होने पर भी नहीं करोगे। इसलिए रहूं या न रहूं, असल में कोई फर्क नहीं पड़ता। लिंग हाओ, मिस्टर जियांग को विदा कर दो, वरना वो सब कुछ छोड़कर भाग जाता। उसने हमें इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया है, तुम उसके साथ इतनी विनम्रता क्यों दिखा रहे हो? मैं ही उसे लेकर आया था। उसने ये भी कहा कि जीतना तय नहीं है। फिर कहो, मैं उसकी खीरे से जुनू को बचाने की उम्मीद कर रहा था। अरे, वही है जो खीरे बेचता है। अरे जहां जनरल मैनेजर, तुम भूल गए। तुम इतना बड़ा मामला कैसे कर सकते हो? उसे सौंप दो, इस बारे में अभी बात नहीं करते। पहले उसका सैलमन देख लेते हैं। और क्या देखने लायक है? मैं अभी कुछ भी बना दूं, वो इससे बेहतर होगा। पहले मिस्टर जियांग की मछली देख लेते हैं। चलो। सीएईओ, अभी तुमने वह आवाज निकाली। क्या श्री जियांग ने तुमसे कुछ कहा? नहीं, कुछ नहीं। श्री झांग तुमसे पूछ रहे हैं, क्या काम नहीं करना चाहते? वो कहता है, असल में यह उसकी पहली सालमन डिश है। श्री झांग, आपने सब सुन लिया ना? इस हालत में भी आप उसकी बनाई मछली देखना चाहते हैं? वो तो बस हमारे पूरे जूनियर होटल का भविष्य मजाक बना रहा है। बेहतर होगा जल्दी से एक और बना लें। उम्मीद है समय रहते तैयार हो जाए। ये सूप फेंक दो। अरे रुको जरा, चुप रहो, यहां तुम्हारा बोलने का कोई हक नहीं है। गुरुजी, ये सूप मैंने खुद श्री जियांग को बनाते देखा है। मेरे ख्याल से कैसा मौका है, बेमतलब बोल रहे हो। क्या तुम्हारे गुरु ने तुम्हें ऐसी ही सिखाया है? इतनी मेहनत से बनाया हुआ सूप, कम से कम एक चख तो लो। लाओली, तुम्हारा ये छोटा शिष्य पहले डरपोक सा था ना, आज इतना हिम्मती कैसे हो गया? मुझे भी अजीब लग रहा है। क्या ये सूप है? वाकई असाधारण है। छोटे गे, क्या तुम्हें वाकई श्री जियांग पर विश्वास है? हाँ, मुझे उन पर विश्वास है। ठीक है, कुकर खोलो। हाँ, सूप का स्वाद बहुत ताज़ा और सुगंधित है। जल्दी से चखो।
बहुत स्वादिष्ट है, बेहद स्वादिष्ट है। मैं बयान नहीं कर सकता ये कितना स्वादिष्ट है। अरे अरे अरे, जियांग ने तुम्हें क्या फायदा दिया है? तुम उसके लिए इतने जोश से क्यों बोल रहे हो? अच्छी खुशबू का मतलब अच्छा स्वाद नहीं होता, बल्कि जितनी अच्छी खुशबू उतना ही निराशा मिलती है स्वाद में। यही तो अंतर है। रेस्टोरेंट वाले इसे जानते हैं। मास्टर जी, एक बूंद चखिए। बस एक बूंद। ठीक है, बस एक बूंद। कैसा है? बुरा तो नहीं लगा? जरूर बुरा लगा होगा। उसके चेहरे को देखो। अरे जल्दी से फेंक दो। केरियो। हम जीत गए। इस बार जीत पक्की है। ये सूप तो 10 से भी ज्यादा दर्जे का है। मैंने जिंदगी में कभी नहीं पिया इतना स्वादिष्ट सालमन सूप। अरे बाप रे, भाई जियांग, अरे यार, मैं तुम्हें धन्यवाद देने आया हूं। वो सूप जीत गया। हाँ, जीत गया। किशियांगे ने खुद ही हार मान ली। उनका बाहर से लाया हुआ वो शेफ, वो तुम्हारे बारे में मुझसे पूछ रहा था। मैंने उसकी बात नहीं सुनी, तो मुझे राहत मिली। अरे, ये जुनियो का सुपर वीआईपी कार्ड है। सिर्फ कुछ शेयरधारकों के पास है। इस कार्ड को लेकर हमारे यहां आइए, सब कुछ मुफ्त मिलेगा। अब ये भाई जियांग को दे रहा हूं, एक छोटा सा उपहार। इसे अस्वीकार मत कीजिए, तो मैं शर्म नहीं करूंगा। अरे हाँ, सही है। मैं खरीदना चाहता हूं इस सूप की बनाने की विधि। यह अनुबंध मूल्य है, बातचीत हो सकती है। यह सूप गुप्त नुस्खे की वजह से बना है। यह कौशल सिर्फ मैं ही इस्तेमाल कर सकता हूं। इसे मैं कैसे बेचूं? मेरी यह बनाने की विधि वास्तव में बहुत सरल है। मुख्य समस्या तो सामग्री की है। बस तुम्हें मेरे द्वारा बेची गई सामग्री का उपयोग करना है। अरे नहीं, कल रात हम सबने कोशिश की थी। यह सूप स्वादिष्ट तो है, लेकिन हमेशा कुछ कमी रह जाती है। मैं यही सोच रहा था, तुम्हारे पास जरूर कोई खास नुस्खा है। कोई खास नुस्खा नहीं है। यह तो मुख्य रूप से सामग्री और तरीके पर निर्भर करता है। तरीके की बात है तो सिखाने से कुछ नहीं होगा। यह तो अपनी समझ पर ही निर्भर करता है। लेकिन सामग्री की बात करें तो तुम्हें बस हर बार उसी का इस्तेमाल करना है जो सामग्री मैं तुम्हें देता हूं, और फिर शोरबे में थोड़ा सा आटा मिला देना जो मैंने दिया है। इस तरह हर एक बूंद रस की को सामग्री का सहारा मिल जाएगा, तो इसका स्वाद और भी बेहतर हो जाएगा। हालांकि यह उतना नहीं पहुंच सकता जितना मेरे हाथों से बनाया गया स्तर है, लेकिन यह तुम्हारी दुकान की स्पेशल डिश बन सकती है। इसमें कोई समस्या नहीं है। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छा है। तो चलो इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं। 2 लाख क्या काफी हैं? बस वही मिलावट वाला सूप, और उसकी कीमत है 2 लाख। ठीक है, तो आज हम इस अनुबंध पर मुहर लगा देते हैं। अरे वाह, जियांग भाई, आप तो सीधे दिल के आदमी हैं। आगे कोई भी बात हो, सीधे मेरे पास आना। ठीक है। साथ काम करके अच्छा लगा। फिर मिलते हैं भाई। चेंग भाई, कल रात कुछ काम है। कुछ नहीं, क्या हुआ? मैं हमारी क्लास मीटिंग है। बॉयफ्रेंड ले जाना है। क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन सकते हो? क्या बॉयफ्रेंड ले जाना जरूरी है? बात ऐसी है, मेरी एक लड़की से दुश्मनी है। वो हमेशा मेरे सामने घमंड दिखाती है अपने अमीर बाप वाले बॉयफ्रेंड का। उसने कहा कि अगर मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तो वो अपने बॉयफ्रेंड के घर का ड्राइवर मुझसे मिलवा देगी। मैं सहन नहीं कर पाई, तो बोल दिया कि मेरा बॉयफ्रेंड है। उसने जिद की कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को लेकर आऊं पार्टी में शामिल होने के लिए। मैं फंस गया हूं। क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनने का नाटक कर सकते हो? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। धन्यवाद भैया। वाह शियो, तुमने बहुत अच्छी तरह छुपाया था। सोचा नहीं था कि तुम्हारा सच में बॉयफ्रेंड है। देवी का अपना बॉयफ्रेंड है। बहुत दुख हुआ। अरे शियो, तुम सच में बॉयफ्रेंड को ले आई। यह मेरा बॉयफ्रेंड है। मैंने एक निवेश कंपनी खोली है। तुम क्या करती हो? तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्या काम करता है? इतने सवाल क्यों पूछ रही हो?
यह कोई पुलिस की पूछताछ तो है नहीं। क्या हुआ? क्या बताना मना है? कहीं ऐसा तो नहीं? तो बेरोजगार है ना? मैंने एक नूडल्स की दुकान खोली है। अब मुझे याद आया। क्या तू वही नहीं है, मां के स्वाद वाले रेस्तरां का मालिक? मैंने तुझे देखा है। बस एक नूडल्स दुकान चलाने वाला है। कोई आश्चर्य नहीं कि शिव वहां काम करती है। असल में मालिक के साथ चल रहा है ना? वो कौन सा मालिक है? उसके पास कितने पैसे होंगे? आइए मिस्टर फैंग, बैठिए। मैं उसकी जगह बैठूंगी। इतनी सारी सीटें हैं, तुम उसकी जगह क्यों बैठ रही हो? अरे, वो मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड है। कृपया आपस में झगड़ा मत करो। मैं कहीं भी बैठ सकता हूं। सुनो शियो, तुम क्या सोच रही हो? इस तरह का बॉयफ्रेंड ढूंढकर भविष्य में क्या संभावनाएं हैं? क्या मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी नौकरी ढूंढ सकता हूं? मुझे तो उसका इंसान पसंद है, उसके पैसे तो नहीं। चाहे वो बॉस हो या आम आदमी, इससे मेरे प्यार पर कोई असर नहीं पड़ता। अरे याना, तुम अभी कहाँ काम करती हो? बेंशन मीडिया। इंटर्नशिप की सैलरी 9,000 रुपये है। मेरे पति ने मेरे लिए ये ढूंढा है। शियू, मुझे माफ करना। तुम बुरा मत मानना, मेरा इरादा दिखावा करने का बिल्कुल नहीं है। कोई बात नहीं, मुझे तो जरा भी ईर्ष्या नहीं है। सब देखो, क्या कुछ और कमी है? जो मन करे वही लो। मेरा इलाज है, तो क्या मैं एक और सामन सूप ले सकता हूं? सुना है बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन ये तो बहुत महंगा है। और बस एक ही व्यक्ति के लिए पर्याप्त है। सामन सूप, लेकिन ये जूनियो की सबसे मशहूर डिश है। सूप तो सस्ता है। सूप में मिलने वाली एक सैल्मन मछली 30,000 में बिकती है। हर कोई इसे खा नहीं सकता। लेकिन आपका सूप चाहे जितना स्वादिष्ट हो, वो मिस्टर जियांग जैसा नहीं है, जो उन्होंने खुद हाथ से पकाया था। वही सच्चा शानदार भोजन है। मछली का मांस भी बहुत स्वादिष्ट था, बयान से परे है। तुमने मिस्टर जियांग के हाथों बना खाना खाया है? सुनते हैं वो सूप हमारे शहर के सबसे नामी धनाढ्यों को परोसा गया था। आम लोगों को तो मिलता ही नहीं। बिल्कुल सही, मेरे पति के दूसरे बड़े चाचा। लेकिन जुनियो के मिस्टर झांग से बहुत अच्छी जान पहचान है। तुम क्या कहते हो? तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे साथ है? सच में बहुत दुख हुआ। शायद तुम उसे एक कटोरी 3 सामग्री वाला सूप तक नहीं पिला सकते। आज रात मैं तुम्हारी तरफ से उसे सबक सिखा देता हूं। हर व्यक्ति को एक कटोरी मिलेगी, सिवाय तुम्हारे। वो चीज मैं जितना चाहूं उतना पी सकता हूं। तुम्हें भी जितना चाहो उतना मिल सकता है। तो आज की रात का बिल तुम भरोगे। क्या तुम्हारे बस में है? इस टेबल को आराम से खाने दो। इस टेबल को आराम से खाने दो। लेकिन सुनो, मैं इलाज नहीं करना चाहता। अगर पैसे नहीं है तो कह दो। नहीं करना चाहता जैसे बहाने बनाता है। गरीब होकर दिखावा क्या कर रहा है? बस एक कटोरी सूप की बात है। तुम लोग जो पी रहे हो वो बिल्कुल शुद्ध नहीं है। तुम्हारी यह सूप चाहे कितनी भी कीमती हो, वो चेंग भाई के नूडल सूप से भी बदतर है। गरीब लोग में कोई समझ ही नहीं होती। कुछ रुपये का नूडल सूप, हजारों के सूप से तुलना करने की हिम्मत। तुम वेटर, बिल लाओ। श्रीमान, आपका ये बिल कुल 35,000 युआन है। क्या आपके पास मेंबरशिप कार्ड है? मैं लाना भूल गया। मैं तुम्हारे डायरेक्टर झांग के दोस्त का भतीजा हूं। अक्सर आता हूं। सीधे छूट क्यों नहीं दे देते? माफ कीजिए महोदय, हमें कार्ड दिखाना ही होगा। अगर मेंबरशिप कार्ड की बात करें तो मेरे पास एक है। शियू, तुम्हारा बॉयफ्रेंड जरूर ज्यादा पी गया है। यह मेंबरशिप कार्ड या तो सोना है या चांदी। यह उसका क्या है? हेयर कट का कार्ड है क्या? जूनियर का मेंबर कार्ड रिचार्ज। अरे शियू, तुम्हें कुछ कहूं? तुम्हारी बॉयफ्रेंड चुन्नी की समझ सचमुच बहुत अच्छी नहीं है। गरीब है तो रहने दो। दिखावा भी करती है। उन्हें लगता है ये कार्ड नकली है। यह महिला, आप क्या कहती हैं? ये वास्तव में सदस्यता कार्ड है और इससे सीधे बिल माफ भी हो जाता है। क्या तुम एक छोटे से वेटर को क्या पता? तुम्हारी उसका बिल माफ करने की हिम्मत। क्या तुम्हें निकाले जाने का डर नहीं है? मैं नहीं समझता, लेकिन
मैं कम से कम जी जून मेंबरशिप कार्ड को नाई की दुकान का मेंबर कार्ड नहीं समझूंगा। जी जून मेंबरशिप कार्ड, ये कैसे संभव है? जी जून मेंबरशिप कार्ड केवल 3 ही हैं। ये चौथा कार्ड कहां से आया? तुम्हारा कार्ड पूरी तरह नकली है। अगर मैं कहूं कि यह झांग याओडाओ ने दिया है, तो क्या? जनरल मैनेजर झांग यूएयू के मालिक हैं। उन्हें विशेष कार्ड की जरूरत ही नहीं। वो तुम्हें कार्ड क्यों देंगे? ये बहुत ही घटिया तरीका है। प्रबंधक झांग बड़े हॉल में हैं। क्यों ना आप खुद पूछ लें। सुनिए, प्रबंधक झांग यही हैं। उन्हें बुलाओ, वही सबूत देंगे। ठीक है, तुम ही बुला लो। चलो, मैं ही बुलाता हूं। वो नकली विशेष कार्ड कहां है जिसकी तुम बात कर रहे थे? यहां रहो। ये कार्ड। मिस्टर झांग, आप भी बहुत गुस्से में हैं, है ना? वो खाने पीने का ठग ठीक वहां है। भैया चेंग ने कभी खाने पीने की ठगी नहीं की। यह वही कार्ड है जो मिस्टर झांग ने दिया था। अब तक ये सब हो चुका है। तुम अब भी उसका साथ दे रही हो। क्या तुम उसके साथ मिलकर ठग बनना चाहती हो? बिल्कुल सही, शियो। इस समय तुम्हें बस माफी मांग लेनी चाहिए। अब इज्जत का झमेला मत पालो। अरे बाप रे, भाई साहब, तुम आए, मुझे बताया तक नहीं। मैंने लिनहाओ को तुम्हें लेने भेज दिया है। झांग भैया, मैं बस कुछ सहपाठियों के साथ साधारण भोजन कर रहा था। लगा कि कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए तुम्हें नहीं बताया। अरे ठीक है, तुम आ गए भैया का सम्मान करते हुए। वेटर, इस चेहरे को अच्छी तरह याद रखना। आगे जब भी वह आए, कार्ड लाए या न लाए, सब कुछ मुफ्त होगा। जी श्रीमान झांग। ठीक है, मुझे अभी कुछ काम है, तो मैं अब आपका साथ नहीं दे पाऊंगा। कभी हम दोनों अच्छे से पीते हैं। ठीक है, पहले तुम अपना काम करो। और हाँ झांग भाई, क्या बात है? क्या तुम्हारे समूह में कोई खाली पद है? अरे, ये तो देखना होगा कि कौन है। मेरी प्रेमिका लिन शियो। उसने भी होटल प्रबंधन पढ़ा है। शाओलिन। कोई बात नहीं, बाद में मैं लिन हाओ को उसके लिए इंतजाम करने कहूंगा। पहले समूह में अपने परिचित कार्य में लग जाओ। नियमित होने पर उसे सोंग के साथ काम करने दो। साल में लाखों कमाना बिल्कुल आसान है। फिर झांक भैया का बहुत शुक्रिया। यार इतनी औपचारिकता क्यों? अरे बच्चे, आगे से आंखें खुली रखना। अमीरों की चाटुकारी करना, इससे लोग नाराज हो जाते हैं। यानिर, मैं तुम्हारी बुराई नहीं कर रहा। देखो शी यू के बॉयफ्रेंड को। वो तो डायरेक्टर झांक के साथ भाई जैसा व्यवहार रखते हैं और उसकी सालाना सैलरी लाखों में है। तुम्हारी हजारों की महीने वाली नौकरी शायद थोड़ी कम लगने लगी है। जानू, क्या तुम्हारे चाचा डायरेक्टर झांक को अच्छे से नहीं जानते? उनसे मुझे भी ऐसी ही नौकरी दिलवा दो। लाखों का प्रोजेक्ट। दफा हो जाओ। अब तो बहुत रात हो गई है। स्कूल अब खुला भी रहेगा क्या? हॉस्टल तो बंद हो चुका है। मैं कोई सस्ता होटल ढूंढ लूंगी। बस एक रात का ठहरना है। लड़कियों के लिए ऐसे होटल सुरक्षित नहीं होते। क्या ऐसा करें, तुम मेरी दुकान में ही रह लो। तुम पिछवाड़े के शयन कक्ष में सो जाना। मैं बस बैठक में सो लूंगा। बैठक में कैसे सोएंगे? ये ठीक नहीं है। 2 मेजों को जोड़ देंगे तो तुरंत एक पलंग तैयार हो जाएगा। क्या तुम दोनों प्रेमी नहीं हो? सीधे एक ही बिस्तर पर सो जाओ। लिन हाओ, बकवास मत करो। छोटी लिन कोई आसान लड़की नहीं है। मुझे बस लगता है तुम दोनों का ऐसा ही रिश्ता है। क्या ये सामान्य नहीं है? ठीक है, हमें छोड़ने के लिए शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज था। अगर तुम नहाना चाहती हो, नया तौलिया है बाथरूम की अलमारी में। शैम्पू वगैरह जो चाहो इस्तेमाल कर लो। बिल्कुल झिझको मत। ठीक है, धन्यवाद चेंग भैया। अगर कुछ जरूरत हो तो मैं लॉबी में ही हूं। ठीक है, अच्छा तो मैं चलता हूं। अरे चेंग भाई, वाह, तुम्हारा शुक्रिया। तुम तो पूरी रात यही कहते रहे। मेरा मतलब है, मुझे शरण देने के लिए शुक्रिया। और भी शुक्रिया, इतनी सारी मुश्किलों में मेरी मदद करने के लिए। और मेरे बॉयफ्रेंड का नाटक करना। और दीदी जू का मामला। तुमने मेरी इतनी मदद की। मैं समझ नहीं पा रही कि तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं। कोई एहसान नहीं, मैंने तुम्हारी मदद इसलिए की क्योंकि मैं चाहता था। मैं तुमसे कुछ पाने के लिए तो नहीं कर रहा। जल्दी सो जाओ। वास्तव में कुछ तो लाभ उठा सकते हैं। जियांग चिंग, वो लड़की तुम पर भरोसा करती है। तुम जानवर नहीं बन सकते। उन बातों के बारे में सोचने से बेहतर है अव्यवस्थित चीजों के बारे में ये सोचो कि आगे क्या करना है। ज्यादा पैसे कैसे कमाएं? जगह की जमीन बहुत कम है और लगातार हवा से पैदा हो रहा है। कभी न कभी लोगों को शक होगा। अनाज और सब्जियों का स्रोत। अगर अंतरिक्ष की सब्जियां बाहर भी इतनी अच्छी उगे
तो कितना अच्छा होता। अंतरिक्ष की भूमि, क्या ये सुपर फार्म नहीं है? तो मेरी सारी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए। मैं सुपर फार्म का उपयोग करूंगा, बीज प्राप्त करूंगा और अपने गांव की जमीन में बोऊंगा, फिर पवित्र झरने के पानी से सींचूंगा। हाँ, ऐसे ही करूंगा। आचिंग, तुम्हारी माँ ने कहा कि तुमने शहर में नूडल्स की दुकान खोली है, फिर तुम खेती करने क्यों लौट आए? दुकान बंद हो गई। दुकान बंद नहीं हुई। अरे, मेरी नूडल्स की दुकान, वो रात की मंडी में चलती है, मैं रात को वहां जाता हूं। तो तुम ये क्या कर रहे हो? इस मौसम में बो रहे हो? पैदा नहीं होगा, ये तो मौसम के अनुकूल नहीं है। मेरे कृषि विश्वविद्यालय के साथी हैं जिन्होंने नई किस्म विकसित की है, न सिर्फ तेजी से बढ़ती है बल्कि स्वादिष्ट भी है। उगाकर देख लो तब पता चलेगा। चाहे कोई भी नई किस्म हो, धीरे धीरे ही बढ़ती है। अब बोने से कुछ नहीं होगा। उसके सहपाठियों ने उसे बेवकूफ बनाया है। सही कहा। कहते हैं स्वादिष्ट है, सब एक जैसे ही होते हैं। कितने स्वादिष्ट हो सकता है? वो धोखा खा गया। चाचा, मैं आपसे एक मदद मांगना चाहता हूँ। गांव की खाली पड़ी जमीन को एक साथ इकट्ठा कर दीजिए। मैं उसे एक साथ किराए पर लेना चाहता हूँ। आपने अभी 2 दिन पहले ही अपनी जमीन पर बुआई की है। दूसरों की जमीन पर बुआई क्यों सोच रहे हैं? क्या आप देख नहीं रहे कि अभी कैसा समय है? यह मौसम किराए पर लेने के लिए ठीक नहीं है। क्या ये पैसे बर्बाद करना नहीं है? चाचा जी, मेरी नई किस्म तेजी से बढ़ती है, कृपया मेरी मदद करो। हमारे गांव में बहुत सारी खाली जमीन है। ये बात बहुत आसान है। मुझे बस डर है कि तुम्हारी मेहनत की कमाई बर्बाद हो जाएगी। यही घाटा है। अगर तुम्हें भरोसा है तो कोई दिक्कत नहीं। चिंता मत करो चाचा, मुझे पूरा भरोसा है। ये खीरा तो बस कुछ ही दिनों का है, ये पूरी तरह तैयार हो गया है। यह नई किस्म सचमुच अच्छी है, बस स्वाद कैसा है पता नहीं। इतनी तेजी से बड़ा हो गया। ये ठीक वैसा ही है जैसे 2 महीने में बिकने वाला मुर्गा। पूरी तरह से बड़े होने पर जैसा होता है उसकी बराबरी नहीं कर सकता। आओ सब चको। दिखने में तो बस ऐसा ही लगता है, खाने में इतना स्वादिष्ट कैसे है? बहुत स्वादिष्ट है। यह नई किस्म आम नहीं है, सचमुच तेजी से बढ़ती है और स्वादिष्ट है। जियांगचिंग, तू तो कमाल करता है। लगा था तूने इतनी जमीन किराए पर ली है तो जरूर बड़ा घाटा होगा। लगता है बड़ा मुनाफा हुआ है। स्वादिष्ट है, बिल्कुल स्वादिष्ट है। फुटकर बिक्री धीमी है, बिकने से पहले ही सब सड़ जाएगा। लेकिन फुटकर न बेचे तो केवल थोक बिक्री हो सकती है। आजकल सुपरमार्केट के पास तय आपूर्ति करता है, यहां तक कि उनके अपने ग्रीन हाउस भी हैं, जैसे हैप्पी शॉपिंग के पास है। वे हमारी सुनेंगे ही नहीं। बाहर का कृषि उत्पाद खरीदो। बिल्कुल सही कहा जियांगचिंग, मेरी राय में तुम इसे कम दाम पर बेच दो। जमीन पर सड़ने से तो बेहतर है। हाँ, मुख्य बात यह है कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा है। स्वादिष्ट तो है, लेकिन इसकी कोई मांग नहीं है। स्वादिष्ट होने से भी कुछ नहीं होगा। नुकसान भरने के लिए तैयार रहो। नुकसान तो नहीं होगा ही। मैं कोई नुकसान नहीं भरूंगा। देखते हैं, विश्वास नहीं होता तो। यह मत सोचो कि कृषि उत्पादों का थोक व्यापार आसान है। तुम्हारी खोपड़ी फट जाएगी, तुम्हारा रोने का समय आएगा। मैं अनुभवी हूं। तुम कब लौटे? यह क्या हो रहा है? खेती कर रहा हूं। खेती अच्छी है, गांव में भी अच्छा है। मेरी कार स्पा दुकान, वो भी ठप पड़ी है। कभी कभी मैं भी सोचता हूं बस दुकान बंद करके फुटपाथ पर सामान बेच दूं। अरे हाँ, ग्रुप में सहपाठी सूचना देंगे। तुमने देखा क्या? देख लिया। चलो साथ चलते हैं। सबका बहुत दिन बाद मिलना होगा। कहाँ? ग्रैंड हयात होटल, हमारे शहर की सबसे शानदार जगह। क्या हुआ? क्या खर्च ज्यादा होने का डर है? कोई बात नहीं, कोई इनवाइट कर रहा है। नहीं, हाल ही में अक्सर जाता हूँ, थोड़ा उबाऊ हो गया है। हाँ हाँ हाँ, अक्सर दरवाजे से गुजरते हो ना? ठीक है, यही तय है। अच्छा, हमारा कृषि विशेषज्ञ आ गया है। खेती करने में क्या हर्ज है? किसके पूर्वज खेती नहीं करते थे? मैं और काम नहीं कर सकता। मैं भी घर जाकर खेती करूंगा, अपने दोस्त के साथ मिलकर। ठीक है, बैठ जाओ। महान कृषि विशेषज्ञों, दोस्तों सुनो, हमारी देवी हुई आ गई हैं। बहुत दिनों बाद मिले हैं। देवी अभी भी वही है, बस अफसोस मैं मोटी हो गई हूं। बस पैसा होना चाहिए। कौन सी देवी नहीं मिल सकती? कौन कहता है हमारी हुई के बारे में? अरे, टाइगर भाई, टाइगर भाई आ गए। आओ आओ, बैठो बैठो। टाइगर भाई, तुम आ गए। तुम कंस्ट्रक्शन साइट के बड़े बॉस हो। हमारे इस ग्रुप में सबसे ज्यादा ताकत तुम्ही में है। कुछ तो बोलो। हाँ हाँ, बिल्कुल। अरे, ये मेरे पिछले 2 साल तो हमेशा टाइगर भाई पर निर्भर रहे हैं। टाइगर भाई में सच्ची प्रतिभा है। टाइगर भाई से 2 शब्द बोलवाते हैं, चूंकि आप सब मुझसे 2 शब्द बोलने को कह रहे हैं तो मैं संक्षेप में 2 बातें कहता हूं। आप सब हाई स्कूल ग्रेजुएट हैं, मैं शेन हूं की तरह नहीं। हाई स्कूल बीच में ही छोड़ दिया था। इसका कारण है, शायद सबको पता है।
जियांग चेंग, ये बात तुम्हारी वजह से हुई। अगर तुम नहीं होते तो हु भाई को स्कूल से नहीं निकाला जाता। तो आज के इस मौके पर तुम ईमानदारी से माफी मांगो। यह मामला लगता है ये शेन हू की गलती थी। शुरू में शेन हू जियांग चेंग को मारना चाहता था, इसी वजह से शिक्षक जी अनजाने में घायल हो गए, स्कूल से निकाल दिया गया। ये जियांग चेंग पर दोष मढ़ना है। मुझे याद है शुरू में हु भाई ने जियांग चेंग को सबक सिखाया था, वो हुई के कारण था। हुगे भगवान हुई के प्रति बहुत समर्पित हैं। क्या तुम फिर से पुराना रिश्ता जोड़ना चाहते हो? क्या बकवास कर रहे हो? बेकार की बात मत करो। उस समय मैं जवान था। हुई जैसी क्लास की सुंदर लड़की किसे पसंद नहीं आएगी? वो जियांग चेंग कचरा ही तो है। तू अब भी उससे बात करने की हिम्मत करता है, तो फिर मैं उसे ही क्यों न सबक सिखाऊं? बिल्कुल सही, वो जियांग चेंग। मेरा मतलब है उस समय मुझे लगा तुम योग्य नहीं हो। मैं अब की बात नहीं कर रहा, तुम इसे दिल पर मत लो। जवानी में सबकी गलतियां होती हैं, मैं समझता हूं। भैया टाइगर सही कहते हैं, वो हिंदी की टीचर है ना, उनका दिमाग ठीक नहीं है। अगर वो जियांग चेंग की मदद न करती तो ये सब न होता। मार खाना ही उनके लिए ठीक था। याओजिन, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मारने वाला अभी भी सही है। बहुत काबिल होना। वांग शुआई, हाल ही में कार वॉश का धंधा अच्छा चल रहा है, मुश्किल से गुजारा होता है, किसी से मांगने की जरूरत नहीं। तुम्हारा मतलब क्या है? कुछ नहीं, बस टॉयलेट जा रहा हूं। माफ कीजिए। वांग शुआई, मिस्टर वू नमस्ते, आप यहाँ कैसे? अरे सच में वांग शुआई है। तुम बिल्कुल चालाक नहीं हो, लकड़ी के गुड़िया जैसा हो। शराब पीते हुए भी टकरा गए, है ना? हाँ हाँ हाँ, ये सब मेरी लापरवाही है। आगे से दुकान का कारोबार आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। अरे ये तो कोई बात नहीं। अरे ये तो वांग शुआई है ना? अभी किसने कहा था कि किसी से मदद नहीं लेंगे? अब तो बिल्कुल कुत्ते जैसा लग रहा है। क्या यह वो जुन नहीं है? क्या हुआ? मुझे देखकर भी सलाम नहीं करते? होगे तुम यहाँ कैसे? ये हमारे हाई स्कूल के सहपाठियों के साथ छोटी सी मुलाकात है। तो वांग शुआई नहीं है? प्रधान वांग आपके हाई स्कूल के सहपाठी हैं। आगे से मैं हमारी कारें प्रधान वांग के यहाँ धुलवाया करूंगा। शाखा कार्यालय भी जाएगा, मुख्य कार्यालय भी जाएगा। धन्यवाद प्रधान वो, धन्यवाद प्रधान वो। बस प्रधान वो को धन्यवाद, मुझे धन्यवाद भी नहीं देते। अरे कहा था न कि किसी से मदद नहीं मांगेंगे, फिर भी हमारे हु गोरू पर निर्भर होना पड़ा। बिल्कुल सही वांग शुआई, केवल धन्यवाद कहना ही काफी है। तुम्हें तो झुककर अभिवादन करना चाहिए। हमारे हु गोरू के साथ एक पैक पी लो, वरना सिर झुकाकर भी चलेगा। तुम लोग ज्यादा ही आगे मत बढ़ो। अरे हमारे महान कृषि विशेषज्ञ ने बोल दिया। तो क्या सहपाठी की तरफ से लड़ने आए हो? क्या तुम इस लड़ाई का खमियाजा उठा सकते हो? वो जुन, समझ में आया क्या? कुछ लोग मेरे सहपाठी बनने लायक ही नहीं हैं। अरे समझ गया भैया टाइगर, कल से ही मैं कार धोने की दुकान बदल दूंगा, पूरी तरह से बदल दो। वांग शुआई, उनकी परवाह मत करो, कार धोने की दुकान का कारोबार। चलो चलते हैं। अरे खाना पूरा खाए बिना भागने की सोच रहे हो? क्या खाने के पैसे देने से डर रहे हो? कोई बात नहीं, आज का ये खाना श्रीमान शेन ने खरीदा है, बस डरो मत। पैसे तुम्हें नहीं देने होंगे। तुम्हारी यह कंजूसी वाली हालत, शायद पहली बार आए हो इस तरह के हाई क्लास रेस्टोरेंट में। बस कुछ चख लो, तुम्हारे 1 साल के खीरे टमाटर के बराबर हो जाएगा। आज का बिल मेरा है। पहले आप, क्या तुम्हें पता है इस टेबल का बिल कितना है? तुम समझते हो ये कोई छोटी दुकान है? एक बार खाने का हजारों रुपये लगता है, इस टेबल का 50,000 रुपये है। तुम पूरे साल में 50,000 नहीं कमाते होगे। ये जुनून है हमारे शहर की शान। तुम ये गवार हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें करके दावत देने का दिखावा। क्या तुम्हारे बस में है इतनी दावत देना? मेरे लिए जिद में आकर ऐसा मत करो, यह सही नहीं है। वेटर, बिल लाओ। मिस्टर जियांग, आपका बिल माफ है। का क्या माफ? वेटर, तुम जियांग चेंग को जानते हो? जियांग चेंग के लिए बोलने वाला। तुम्हें बता दूं, अगर हमारा होगे सच में चला गया तो तुम्हारा ये ऑर्डर रद्द हो जाएगा। तुम्हें खुद अपनी जेब से पैसे लगाने पड़ेंगे। श्री जियांग हमारे जूनियर होटल के विशेष अतिथि हैं। वो कब आ रहे हैं? उनका सारा खर्च माफ है। यही है असली गुणी व्यक्ति का छिपा रूप। कुछ लोगों की तरह नहीं। दिखावा क्यों कर रहे हो? मुझे विश्वास नहीं कि तुम इतने महान हो। अपने लॉबी मैनेजर को बुलाओ, अब देखता हूं तुम कैसे दिखावा करते हो। क्या हुआ है? भैया चेंग, तुम आ गए, पहले बता क्यों नहीं दिया? मैं बस सहपाठियों के साथ खाने आया था, तुम्हें परेशान करना नहीं चाहता था। जियांग चेंग, तुम तो कमाल के निकले। खाने तक आए हो और ढोंग करने के लिए किराए के लोग लाए हो। चेंग भैया भी कहलवाते हो? क्या हमारे हो भैया की नकल कर रहे हो? उसे अपने आप को जियांग पापा कहलवाना क्यों नहीं सिखाया? ओए, बोलते समय संभल कर बोल,
नहीं संभला तो क्या होगा? क्या तू जियांगचेंग की कठपुतली नहीं है? उसका भेजा हुआ एक कुत्ता? मेरे पीछे तो हुगो का साथ है। हाओगे। वूजुन